स्टोरी सीरीज में आज बात करेंगे टैक्स की। नई टैक्स व्यवस्था में भी एनपीएस में निवेश पर टैक्स छूट मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने इसके लिए वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है सोर्सेस के थ्रू? बिल्कुल, देखिए, इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए सरकार कुछ बड़े कदमों का ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने कुछ महत्वपूर्ण डिमांड्स सरकार के सामने रखी हैं, जिससे कि न्यू पेंशन स्कीम के साथ साथ न्यू टैक्स रिजीम को भी आकर्षक बनाया जा सकता है। जिसमें एक महत्वपूर्ण जो डिमांड ये है कि न्यू पेंशन सिस्टम के तहत जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है उसको भी ओल्ड टैक्स सिस्टम के तर्ज पर एग्जाम्पशन दिया जाए। अभी तक मैं बता दूं कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में अधिकतम 2 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन न्यू पेंशन सिस्टम के तहत एग्जाम्प्ट होता है, जिसमें एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए और एटीसीसी आईबी के तहत एडिशनल 50,000 रुपए कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरा, वहीं अगर आप ईपीएफए में कंट्रीब्यूट करते हैं तो अधिकतम 12% गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं एनपीएस में सिर्फ अधिकतम 10% ही बेसिक का हो सकता है। तो लिहाजा ये पैरिटी बनाने की भी मांग पीएफआरडीए की तरफ से की गई है और हमें जानकारी मिली कि सरकार इन सभी प्रपोजल्स पर विचार कर रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में न्यू पेंशन सिस्टम को आकर्षक बनाने के लिए सरकार कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। हालांकि मैं बता दूं कि सरकार की मंशा हमेशा से यही रही है कि न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें एग्जाम्पशन और डिडक्शन की संख्या बहुत कम रखी जाए या ना के बराबर रखी जाए। लेकिन इस वक्त एक तरह से देखें तो एक लोगों के भविष्य और रिटायरमेंट के बाद भविष्य सुरक्षित करने के लिहाज से और सेविंग रेट बढ़ाने के भी लिहाज से ये एक कदम उठाए जाने की संभावना है।